जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं हूँ बुल्गारिया के कैपिटल सोफिया में। सोफिया आपको पता है कि यूरोप में है। ये बुल्गारिया बेसिकली ये पार्ट ऑफ शेंजन तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये यूरोप में है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये जो है ये आ जाएगा शेंजन में। लेकिन अब देखते हैं, जब आएगा तब आपको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि इस वक्त बुल्गारिया में आया हुआ तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ी बुल्गारिया के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और एटलीस्ट यानी कि इस कंट्री के ऊपर थोड़ा सा एक व्लॉग बनाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं फ्रेंड्स, ये बड़े अच्छे लोग हैं, यानी फ्रेंडली लोग हैं। और यहाँ पे जब आप इनिशियली आएंगे स्टार्टिंग में तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि लोग बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और इनकी जो न्यू जनरेशन है वो इंग्लिश भी बोलती है। जी फ्रेंड्स, तो इसलिए स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी कंट्री में जाएंगे जहाँ पर उनकी अपनी लैंग्वेज है तो उसमें बंदे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि अगर आप बुल्गारिया में आते हैं तो इनकी न्यू जनरेशन जो है वो इंग्लिश बोलती है, तो इसलिए आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा यह कि यहाँ पर सेटल डाउन होने के भी चांसेस हैं, फिर आप थोड़े पैसों से अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि अगर आप किसी बड़े कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ह्यूज अमाउंट होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो ही आप वहाँ पर जाकर सेटल हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि आप थोड़े पैसों से भी सेटल हो सकते हैं। कल को अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपकी चले कोई लक होती है, आप अगर किसी के साथ कोई रिलेशन बिल्ड हो जाता है तो फिर ये है कि फ्रेंड्स आप जो है अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये अभी देख लें फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे जो है वो ये ट्राम जा रही है यहाँ की। और यहाँ पे एक और आपको बात बताऊँ कि बहुत सस्ता है ट्रैवल करना यहाँ पे। जी, ट्रैवल जो है उसके बारे में आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मेट्रो पे सफ़र करना है, जिसको यानी कि इंग्लैंड में अंडरग्राउंड बोलते हैं और यूरोप के कंट्रीज़ में इसको मेट्रो बोलते हैं, तो मेट्रो का ये सीन है बेसिकली कि आप अगर इनकी जो करेंसी है बुल्गारियन लेव अगर आप वो पे करें यानी कि 160, तो उससे आप जहाँ तक मेट्रो जाती है आप उसके लास्ट स्टॉप तक जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी फ्रेंड, और बहुत सस्ता है, ये बहुत ही सस्ता है। ये अगर आप इसको समझ लें कि जो सेंट है उनमें कन्वर्ट करें, जो यूरोप में लोग रहते हैं यानी कि जो कॉइन्स हैं, तो बेसिकली ये तकरीबन 60-70 सेंट बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। तो ट्रैवल जो है बहुत सस्ता है यहाँ पर। जी, इसके अलावा अगर आप देखें ट्रैवल के अलावा अगर आपने खाना पीना देखना है, कॉफ़ी पे जाना है या कहीं, तो आप अपने बजट के मुताबिक जहाँ पर आप चाहें आप जा सकते हैं, आप खा भी सकते हैं और है भी सस्ता। तो जिस तरह मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी कि आके सेटल डाउन होने की। तो उस लिहाज से यह है कि आप अपना प्लान बनाएं, फिर आप देखें जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यानी कि किसी ऐसे कंट्री में जाके सेटल डाउन हो सकते हैं जहाँ पर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप थोड़े पैसों की इन्वेस्टमेंट से भी सेटल डाउन हो सकते हैं। हाँ, अगर लोगों के पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक अच्छी खासी अमाउंट है, अगर आपके पास अमाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेस पे आप किसी भी कंट्री में वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेस पे ये होता है फ्रेंड्स, कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट बेस पे भी यहाँ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आप यहाँ पर आके शादी करने में कामयाब हो जाते हैं, आपकी कोई फ्रेंड बन जाती है, आप शादी करते हैं, तो आप जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। और फिर यह है कि जब लैंग्वेज की बात जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई कि यहाँ पर लैंग्वेज का इशू नहीं है, स्टार्टिंग में यहाँ पर आप इंग्लिश में काम चला सकते हैं। तो जब आप किसी कंट्री में रहेंगे तो ही आप वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे। इसलिए क्योंकि लैंग्वेज सीखना जो है ये कोई जादू तो नहीं है कि ये नहीं मैं कह सकता कि 2-4 दिन में आ जाएगी, लेकिन डे बाय डे आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको आराम से जो है लैंग्वेज आती रहेगी, आप सीख भी जाएंगे। जी फ्रेंड, सोफिया की फ्रेंड्स एक अपनी समझ ले कि यहाँ पर वो इनकी एक अपनी तारीख़ है, इनका हिस्टोरिकल सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते। और वैसे भी जो सोफिया है यूरोप का समझ लें कि ओल्ड कैपिटल है। ओल्ड कैपिटल होने के अलावा एक तो इसके पास ये इजाज़ है कि ये जो है यूरोप का ओल्ड कैपिटल है। इसके अलावा आप ये समझ लें
कि यहाँ पर इस वक्त जो टूरिस्ट की तादाद है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसके काफ़ी रीज़न्स हैं, हाल ही एक रीज़न नहीं है, चले चंद एक आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात तो यह है कि सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। आप अपने बजट के मुताबिक जो है यहाँ पर रह सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, इवन शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अगर आपने शॉपिंग भी करनी है तो आपको हर चीज़ का जो है वो गूगल से आप सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा चीज़ों के प्राइस, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी मार्केट सस्ती है, कहाँ पर से आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं, कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी। और खाने का भी यही सीन है फ्रेंड्स, जो खाना पीना है वो बहुत सस्ता है। ठीक है, अभी मैं एक जगह पे गया था, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है वहाँ पे, लेकिन डिपेंड है कि मैं ज़रा जिस जगह पे चला गया था उसके प्राइस थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपना बजट देख के जहाँ पर आप चाहें आप जो है वो खा पी सकते हैं, इसलिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये परेशानी नहीं होगी कि ये महंगा है, अफोर्डेबल है, तो इसलिए। बाकी जो टूरिस्ट की बात हो रही थी, तो टूरिस्ट यहाँ पर इसलिए भी आते हैं कि एक तो ये सस्ता है, उसके अलावा ये है कि लोग यहाँ पे आने के लोगों के कुछ रीज़न होते हैं, वो एज ए टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उनका विजन जो है वो डिफरेंट होता है। वो साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि वो कैसे यानी कि यहाँ पर आके सेटल डाउन हो सकते हैं या बाद में अपनी फैमिलीज़ को कैसे लेके आ सकते हैं। तो इन सारी बातों को वो मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आते हैं। इसी तरह अगर मुझसे कोई बंदा पूछता है कि वो किसी कंट्री में जाए तो किस तरह, तो मैं अक्सर जो दोस्त या जिनका मेरे साथ कांटेक्ट है, मैं उनको एक बात कॉमन बोलता हूँ कि आप पहले वहाँ पे जाएं, एज ए टूरिस्ट जाएं, घूमें फिरें। अगर तो आप समझते हैं कि आपके लिए अच्छा है या आपको वो जगह पसंद आ रही है तो फिर आप वहाँ पर सेटल डाउन हो, वरना मूव ऑन हो जाए। क्योंकि हाल ही एक ही कंट्री या एक ही जगह दुनिया में नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यानी बुल्गारिया के अलावा, अभी तो मैं बुल्गारिया में हूँ इसलिए मैं बुल्गारिया के ऊपर बात कर रहा हूँ, वरना इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाके सेटल डाउन हो सकते हैं और सस्ते भी हैं। अभी आप कोसोवो को देख लें, कोसोवो जो है वो बहुत खूबसूरत है। कोसोवो अगर आप देखें तो बुल्गारिया से भी आपको सस्ता पड़ता है जी फ्रेंड्स। तो इसलिए कोसोवो के अलावा आप देख लें, मोंटेनेग्रो देख लें, आप कोसोवो देख लें, बोस्निया देख लें, सर्बिया। अभी क्रोएशिया की बात नहीं करते क्योंकि क्रोएशिया भी शेंजन में आ गया, वहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी तब्दील हो चुकी हैं, प्राइसेस चेंज हो चुकी हैं, और वहाँ पर क्रोएशिया का वीज़ा भी लेना भी पहले जैसा इजी नहीं है। पहले इजी था, अभी क्रोएशिया का जो वीज़ा आपने लेना है तो उसके लिए शेंजन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्रोएशिया इस वक्त पार्ट ऑफ शेंजन है। जिस तरह आपने जर्मन फ्रांस का वीज़ा लेना है उसी तरह की रिक्वायरमेंट आपको क्रोएशिया के लिए भी पूरा करनी पड़ती है। तो इसलिए हम क्रोएशिया के ऊपर अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन बुल्गारिया की बात कर रहे हैं कि एक अच्छा कंट्री है, यहाँ पर आकर आप अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे व्लॉग्स तो आपके साथ जारी रहेंगे, मैं और भी व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो इस तरह फिर लंबी होती जा रही है तो अभी तक के लिए यही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।